मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुए 5 दिन बीत चुके हैं, पर अब तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई भी आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जो विपक्ष एसआईआर को लेकर इतने सवाल कर रहा था, उनसे भी एक भी शिकायत अब तक नहीं आई है। अब सवाल है कि जब गड़बड़ी की आशंका, तो आखिर शिकायत क्यों नहीं कर रहे, और जब कोई शिकायत ही नहीं तो आरोप कैसा? ये पोस्ट निर्वाचन आयोग का है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने के बाद निर्वाचन आयोग डेली बुलेटिन जारी कर रहा है, ताकि दावे और आपत्ति की प्रक्रिया भी पारदर्शी बनाई जा सके। इस लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि लिस्ट जारी होने के 5 दिन बाद भी आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले विपक्ष ने एक भी आपत्ति या दावा दर्ज नहीं कराया। एक भी नहीं। न ही सत्ता पक्ष की किसी पार्टी ने आयोग के पास कोई अर्जी भेजी है। इसी की तरफ से जारी एसआईआर बुलेटिन में साफ जानकारी दी गई है कि राजनीतिक दलों की तरफ से दर्ज आपत्ति दावा 0 है। मतदाताओं की तरफ से दर्ज आपत्ति दावा 3659 है, जबकि 18 साल की उम्र पार करने वाले नए मतदाताओं की आपत्ति या दावा 19,186 है। इसके साथ ही आयोग ने सभी दलों के बीएलए की संख्या भी साझा की है। इस आंकड़े का हवाला देकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। खासकर तेजस्वी यादव पर जालसाजी का आरोप लगा रही है। पर जो लोग अपने आप को वोटों का रक्षक बता रहे थे, उन लोगों ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की। हाँ, तेजस्वी यादव ने मतदाता पहचान पत्र में जालसाजी जरूर की है। आरजेडी ने कहा कि उसे तो आपत्ति थी, वो उसने सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज करा दी। तो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज करा चुकी है, और केवल आपत्ति ही आपत्ति है। रोज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर बीजेपी आयोग होने का आरोप लगा दिया। जिस तरह से चुनाव आयोग एक तरफा बात कर रहा है, साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग मोदी आयोग की तरह काम कर रहा है। उधर जेडीयू ने इस पूरे मामले पर एक नई पहल करने की तैयारी की है। पार्टी के बीएलए अब वैसे योग्य मतदाताओं की मदद करेंगे जिनका नाम एसआईआर लिस्ट से छूट गया है। जो है, इसको मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति जिसका नाम छूट गया हो या किसी कारण कट गया हो, नहीं, उसको, ऐसा तो बहुत कम ही है, लेकिन जो भी यदि ऐसा है कि तो उसको देख लेंगे, उसको अपने हिसाब से भी उसका सर्वे कर लेंगे, और सर्वे करके उसको जो है हमारे जो कार्यकर्ता है उसको BALO के माध्यम से उसको जुर्माने का प्रयास करेंगे, या रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके माध्यम से उसको देखेंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं और पार्टियों को 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है, पर अब तक राजनीतिक दलों की तरफ से एक भी शिकायत नहीं आई है। ऐसे में सवाल यही है कि जब गड़बड़ी की आशंका है, तो आखिर शिकायत क्यों नहीं कर रहे, और जब कोई शिकायत ही नहीं तो आरोप कैसा? पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। मोकामा फायरिंग मामले में कोर्ट से बेल मिलने के बाद अब अनंत सिंह चुनावी मूड में आ चुके हैं। बाहर आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जेडीयू की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही विपक्ष के क्रेडिट चोरी वाले आरोप पर भी अनंत सिंह ने जमकर निशाना साधा है। कोर्ट से न्याय मिल गया आपको अनंत जी? हाँ। फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था कि न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है, क्या लग रहा है? इस चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। लड़िएगा आपने? हाँ। किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, किससे? नीतीश जी के पार्टी से। नीतीश जी काम किए हैं, पूरा 20 साल हो गया उनका। हाँ, अभी 25 साल आओ। नीतीश जी रहेंगे? हाँ। देशी आरोप करें कि मैं नकल करते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। वो सब हमें नहीं तो अंदर फंदर में रहे, अंदर फंदर में रहे, एक कर ले, सब मतलब नहीं। नीतीश जी बिजली फ्री कर दिए थे 25 यूनिट तक। कौन चीज नहीं कर दिया? कौन चीज बचल है जनता का? रोड, लाइन, पानी, बिजली, खाना, कम कमी को चीज है।
लेकिन उनका विरोधी कह रहे हैं कि वो अस्वस्थ हैं। तो विरोधी क्या बोलेंगे? विरोधी क्या बोलता है? विरोधियों को भी बड़ाई करते सुने हैं कि पक्ष विपक्ष होता है कि? नीतीश जी ही आएंगे इस बार। हाँ, नीतीश जी को अभी 25 साल लगातार। और मुख्यमंत्री में अब बात लालू प्रसाद के बड़े लाल की, जो अपने पिता की पार्टी से निकाले जाने के बाद नया मोर्चा बुलंद कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी अपनी पार्टी के साथ गठबंधन का ऑफर दे दिया है। जेडी है, कांग्रेस है, उनको भी हम न्योता देने का काम करते हैं। तेज प्रताप यादव, ये नाम चुनावी साल में आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। खुद को लालू प्रसाद का आज्ञाकारी बेटा बताने वाले तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की पार्टी को एक ऑफर दिया है। अपने गठबंधन से जुड़ने के लिए और भी दल हैं, चाहे आरजेडी है, कांग्रेस है, उनको भी हम न्योता देने का काम करते हैं। अगर उनको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। सब लोग एक साथ एक समर्थन हो तो अच्छी बात है। सब लोगों के साथ हम लोग जुड़ने का काम करेंगे। परिवार के संस्कार और आचरण का उल्लंघन करने की दलील देकर लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से दूर कर दिया है। पर तेज प्रताप यादव खुद को निर्दोष बताकर वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। आरजेडी की सदस्यता गई तो अब वे महागठबंधन में सहभागिता चाहते हैं। फिलहाल टीम तेज प्रताप के साथ उन्होंने 5 पार्टियों का गठजोड़ बनाया है। उनके गठबंधन में टीम तेज प्रताप के साथ विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी, संयुक्त किसान विकास पार्टी है। आरजेडी और कांग्रेस को तेज प्रताप के ऑफर पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी तेज प्रताप पर कुछ भी बोलने से बच रहा है और कांग्रेस ने भी उनके ऑफर को टाल दिया है। संविधान सभी को अपना अधिकार देता है अपना अपना डिसीजन लेने के लिए। कोई अगर अपनी पार्टी बनाती है, कोई अपनी बातों को रखता है तो संविधान के तहत है। अब उन्होंने जिस तरह से लोगों को बुलाया है, बोला है, ये तो उन्होंने क्या सोच के बुलाया है, इसका जवाब वही सही दे सकते। तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जहां फिलहाल आरजेडी के विधायक हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो तेज प्रताप की इस रणनीति से तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंच सकता है। तो यह क्या संकेत दे रहे हैं, इसको बिटवीन द लाइंस अगर आप समझेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव को किसी का बर्दाश्त प्राप्त है, क्योंकि वही नहीं लड़ेंगे, अन्य जगहों पर भी जो तैयारी उनकी दिखाई पड़ रही है। तो तेज प्रताप यादव कुछ इस बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कौन सी कवायद कर रहे हैं यह समझा जा सकता है। तेज प्रताप की नई टीम ने बिहार की सियासत को नया रंग दे दिया है। भले ही लालू प्रसाद और आरजेडी उनसे दूरी बनाए हुए हैं, पर तेज प्रताप की तैयारी फुल स्विंग में है। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी ये मेहनत क्या गुल खिलाती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव घुट घुट कर जी रहा हूं, वो अपनी सियासी जिंदगी से संन्यास लेना चाहते हैं, ऐसा बयान दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पप्पू यादव इतने हताश हैं? आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। अभी अचानक फिर जन अधिकार पार्टी का नाम ले रहा है, पार्टी को डिसॉल्व कर दिया उसने। अब वो कांग्रेस में है कि नहीं है, बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था। गिले ना भी हो तो हैरानियां तो होती है। इन दिनों यही हाल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का है। कांग्रेस की वफादारी और गांधी परिवार से संबंधों के बाद भी चुनाव में पप्पू यादव को कांग्रेस कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। महागठबंधन के लोग भी पप्पू यादव से नाखुश ही हैं। चुनाव नजदीक आने लगे तो ये गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव की बातों को आप लोग सीरियसली मत लीजिए, हम लोग उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते। तो पप्पू यादव का एंट्री होने नहीं, पप्पू यादव इज नॉट ए फैक्टर, कोई फैक्टर ना। पप्पू यादव महागठबंधन ना, वो तो कांग्रेस है, पप्पू यादव की पार्टी क्या पहले वो तय करे ना भाई। अभी अचानक फिर जन अधिकार पार्टी का नाम ले रहा है, पार्टी को डिसॉल्व कर दिया उसने। कांग्रेस पप्पू यादव के समर्थन को तो स्वीकार कर रही है, पर महागठबंधन या कांग्रेस में उनकी जिम्मेदारी को लेकर कुछ नहीं कह रही।
स्पष्ट बात है, वो एक निर्दलीय सांसद है, राहुल गांधी जी के समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से सहमत है और इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की इस रवैये से पप्पू यादव काफी आहत हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो राजनीति से संन्यास लेने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ तो है। अब ऐसे समय में जब मैं कांग्रेस में पार्टी का विलय कर दिया, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं दिखता है। मेरी जिम्मेदारी को तय नहीं करना और मेरे लिए कोई कुछ नहीं, क्लियरिटी नहीं रहना, ये घटना बहुत विदारक तो है। पप्पू यादव को राहुल प्रियंका पर इतना भरोसा था कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी जेएपी का कांग्रेस में विलय कर दिया, पर उनकी मनचाही सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। पर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद भी पप्पू कांग्रेस के पक्के समर्थक बने रहे। अब एक बार फिर चुनाव सर पर है। लोकसभा चुनाव में तो पप्पू यादव जहर का घूंट पीकर रह गए, पर इस बार इनसे ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हो रही है। पप्पू यादव की नाराजगी कांग्रेस के लिए धर्म संकट बन गई है। न्यूज 18 के लिए कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल है। भागलपुर में कहलगांव विधायक पवन यादव मदद मांगकर मुसीबत में फंस गए। चलती सड़क पर उनसे लोग काम का हिसाब मांगने लगे। फिर जो हुआ आप इस रिपोर्ट में देखिए। हम लोग जा रहे थे भागलपुर और कहलगांव के विधायक पवन भैया जी कहलगांव के विधायक पवन यादव मदद मांगकर मुसीबत में फंस गए। दरअसल वे भागलपुर के NH 80 से कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर ऐसा जाम लगा कि विधायक जी की गाड़ी रास्ते में ही फंस गई। जल्दी थी तो उन्होंने किसी बाइक सवार से लिफ्ट मांग ली। बाइक पर पहले से 2 लोग सवार थे। हेलमेट किसी के भी सर पर नहीं था, फिर भी उन्होंने विधायक जी को अपनी बाइक पर बैठा लिया। विधायक एक मुसीबत से निकलकर राहत की सांस लेते कि तभी बाइक सवार ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और विधायक जी से सीधा सवाल दाग दिए। और इस वजह से जाम में फंसे हुए, क्या कुछ कहिएगा विधायक जी, बताइए। देखिए भाई, ये संवेदक जो है इसको हम लोगों ने 2 साल से कहे हैं, यहाँ पुल पुलिया है पहले उसको आपने बना दो, लेकिन ये युवक ने खराब सड़क को लेकर सवाल उठाया तो विधायक पवन यादव ने सारा ठीकरा ठेकेदार के सर पर फोड़ दिया। दरअसल NH 80 पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है, पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि काम बहुत धीमा है, जिसकी वजह से जाम लगता है और सड़कों की हालत भी खराब हो गई है। बहरहाल उम्मीद है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब काम में तेजी आएगी और NH 80 पर फिर से गाड़ियां सर पर दौड़ेंगी। तब ना तो विधायक जी को जाम में फंसना पड़ेगा और ना ही ऐसे सवालों के जाल में। भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। क्या कुछ कहिएगा विधायक जी, बताइए। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। महबूब आलम के सवाल पर पप्पू यादव का जवाब, कहा गठबंधन में नहीं लेकिन कांग्रेसी हूं। प्रियंका राहुल गांधी से है व्यक्तिगत संबंध। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर बलरामपुर विधायक महबूब आलम का बड़ा हमला, कहा महागठबंधन में नहीं है पप्पू यादव। पप्पू यादव पर कांग्रेस प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी का बयान, पप्पू यादव कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस पूरी तरह महागठबंधन के साथ। डोमिसाइल नीति पर एजेंडा चुराने के विपक्ष के आरोप पर मंत्री विजय चौधरी का पलटवार, कहा बिहार की जनता का हित नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को जनता घर बिठा देगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा 40 साल तक कांग्रेस और 15 साल तक लालू प्रसाद ने बिहार को लूटा, से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है काम। नीतीश कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, पर्व त्योहार में प्रवासियों को घर लाने के लिए बस मालिकों को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। दोनों तरफ मिलाकर प्रति सीट 450 रुपए मिलेंगे। जेल से बाहर निकले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, बेऊर जेल से बाहर निकलने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने जेल से निकलते ही विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा से नीतीश कुमार के दल से लड़ेंगे चुनाव, जनता के लिए किया है बड़ा काम।
विपक्ष के क्रेडिट चोरी वाले आरोप पर बरसे अनंत सिंह, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, बस विरोध करते हैं। राहुल गांधी को मानहानि केस में चाईबासा कोर्ट से मिली जमानत, अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला, अंडरटेकिंग के बाद मिली बेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को आएंगे पटना, कल रात करीब 9 बजे पटना पहुंचेंगे अमित शाह। 8 अगस्त को सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के लोगों को दी बड़ी सौगात, बांस घाट के पास वेस्ट टू वंडर थीम पर बनने वाले देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव पार्क का किया शिलान्यास। एसआईआर पर चल रहे सियासी घमासान के बीच जेडीयू की बड़ी तैयारी, ग्राउंड लेवल पर काम करेगी 22 सदस्यों की टीम, जिन मतदाताओं के नाम कटे उनकी पहचान कर मदद करेगी। डोमिसाइल मामले को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा विपक्ष में विजन और सोच वाले नेता नहीं। तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस और आरजेडी को दिया गठबंधन का ऑफर, कहा जो चाहे हमारे साथ जुड़ सकता है। तेज प्रताप के ऑफर को कांग्रेस ने टाला, कहा तेज प्रताप क्या बोल रहे हैं वही जाने। निर्वाचन आयोग ने जारी किया एसआईआर का डेली बुलेटिन, 5 दिन बाद भी राजनीतिक दलों की ओर से शून्य आपत्ति। निर्वाचन आयोग के पोस्ट के बहाने बीजेपी का विपक्ष पर हमला, कहा आपत्ति नहीं, बस झूठा आरोप लगाता है विपक्ष। निर्वाचन आयोग के पोस्ट पर आरजेडी का जवाब, कहा हमें जो आपत्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में बता दी है। निर्वाचन आयोग के पोस्ट पर कांग्रेस का हमला, आयोग पर एक तरफा काम करने का लगाया आरोप। कहलगांव विधायक पवन यादव का वीडियो वायरल, बाइक सवार युवक ने सड़क को लेकर सवालों में घेरा। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर निर्माण को लेकर एनडीए नेताओं ने कसी कमर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के शिलान्यास से पहले त्योहार जैसा माहौल, महिलाओं ने गीत गाकर जाहिर की खुशी। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में आम आदमी पार्टी, भागलपुर में कार्यकर्ताओं ने निकाली है रैली।